बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ यूनिक टेस्टी और ज़बरदस्त से ये पराठे। ये जी बहुत मज़े के चिकन के पराठे हैं और ये आप रमज़ान के लिए भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले जी चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए हैं 2 कप मैदे के। आप इसके लिए आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये ऐसे ही टेस्टी बनेंगे। और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे क्या होगा, जो पराठे हैं ना वो फूले फूले बनेंगे और ज़रा क्रिस्पी भी बहुत मज़े के। आप देखिएगा, ये आपको बड़ी अच्छी रेसिपी लगेगी और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंद रहे हैं और अब मैंने इसमें डाला है पानी। आपने अंदाजे से ही डालना है कि आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको ज़रा थोड़ी सी इसकी डो जो है ना हमने ज़रा सॉफ्ट रखनी है, ठीक है जी। और पानी डाल के हल्का हल्का पहले इसको मिक्स कर लें। जब आपको लगे कि ये तकरीबन सारा सॉफ्ट हो गया है, मतलब पानी कि अब इसको ज़रूरत नहीं है, तो फिर पानी डालना इसमें छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी के या ऑयल के। जब ये सारा मिक्सचर इकट्ठा हो गया है, इसको अब हम रख देंगे थोड़ा सा गूंद के। तो हम इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये घी जो है मैं अब इसके अंदर अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी ताकि ये इसको सॉफ्ट कर दे और फिर थोड़ी देर के लिए मैं इसको रेस्ट दे दूँगी। अब देख रहे हैं मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब जब ये रेस्ट के बाद ये इस शेप में है, इसको फिर थोड़ी देर 1-2 दफ़ा मैं इसको क्या करूँगी, आटे की तरह गूंद लूँगी। आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कैसी ये स्मूथ और सिल्की सा हमारा आटा जो है वो गूंद गया है। ऐसे ही आपने भी डो को अच्छी तरह थोड़ी सी मुक्कियाँ जो कहते हैं जी वो दे लेनी है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे वाली सही जो गूंदा हुआ आटा होता है मैदा, उसकी शेप में आ जाए। ज़ोर ज़रा ज़्यादा मैंने लगा रही हूँ, आप भी कोशिश करिएगा हल्के हाथों से बेशक गूंद वैसे आपको लग रहा है, लेकिन ये देखें कितना अच्छा सा ये आटा गूंद रहा है। ये उसकी जो आपको लग रहा था कि अभी वो आटे की असल लुक नहीं थी, ये जी अब हमारा ये आटा तैयार हो गया। इससे हमारे 5 पेड़े जो है ना वो बन जाएंगे। वो मैंने ये पेड़े ऐसे आपको बनाने आते हैं, बना के रखनी है। अब मैं इसके लिए जी फिलिंग तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल का या देसी घी, जो भी घी आप डाल लें, तो वो मैंने डाल दिया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच वो 1 प्याज लिया है, उसको चॉप कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। उसके साथ ही मैंने चिलीज़ जो सब्ज़ मिर्ची है वो भी 2 डाल के चॉप कर ली थी। इनको आपने हल्का सा भून लेना है। अब मैंने इसमें डाला है चिकन जो है मैंने डाला है 1 पाव, उसका कीमा बना लिया था। अब मैंने इसमें डाली है अदरक 1 टीस्पून और लहसुन, वो भी मैंने ऐसे ही फ्रेश क्रश करके इसके अंदर डाल दी है। अब इसको हमने अच्छी तरह ज़रा फ्राई कर लेना है, ताकि एक तो ये कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और एक इसका जो पानी इसने छोड़ा हुआ है ना खुद वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैंने डाली है 1 टीस्पून वो कूटी हुई लाल मिर्च जो होती है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है भुना हुआ, हल्दी मैंने ½ टीस्पून इसके अंदर डाली है और नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। ये इसके लिए काफ़ी होगा 1 पाव के लिए। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह जी मिक्स कर रही हूँ। ऐसे ही आपने भी इसको मिक्स कर लेना है और ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए, कच्चापन जो है इसका ख़त्म हो जाए। अब जी हम डालेंगे इसमें काली मिर्च भी मैंने इसमें डाली है। मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही थी अपने हिसाब से, इसलिए मैंने और डाली है। आपने डालनी हो तो आप देख लीजिएगा। मैदा जो है अब वो 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। वो इसलिए डालेंगे, एक तो ये जो मिक्सचर है वो इसको बड़ी अच्छी तरह बाइंड कर लेंगे। इसकी आपने बड़ी अच्छी तरह से बुनाई करनी है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ज़रा पका लीजिएगा ताकि वो अच्छी सारी इसकी लई सारी चीज़ बन जाती है। अब मैंने इसमें डाला है सब्ज़ धनिया, ठीक है जी। अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया था। अब हमने जो पेड़े बनाए थे उनका हम कर लेंगे, अच्छी तरह बेल लेंगे। आप हाथ के साथ उसको फैलाना चाहते हैं तो फैला लें, बेलने के साथ फैलाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। इसकी बड़ी सारी रोटी हमने बना लेनी है। ये देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी मैंने रोटी ये बेल ली है। अब जो मिक्सचर है ना वो ठंडा करके आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है। ये बहुत अच्छी रमज़ान के लिए रेसिपी बनेगी, तो बस बनाइएगा ज़रूर। बेशक अफ्तारी में खाएं, बेशक सहरी में खाएं, ऐसे इसको आपने कर लेनी है। फिलिंग के लिए ये हम तैयार कर रहे हैं। चलें जी, ऐसे सारा पराठे की एक साइड पे आपने रख लेना है मिक्सचर। जितना चाहिए आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है, ठीक है। ज़ोर से ज़रा थोड़ा सा प्रेस करें ताकि जो फिलिंग है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर मतलब लग जाए, ताकि बाहर निकलने का कोई हो ना। वैसे ये बाहर नहीं निकलेगी, बहुत अच्छे से बने थे। दूसरी साइडें दोनों हमने क्या कर लिए, बंद कर लिए। अब हम ऐसे रोल करके ना इसके क्या करेंगे जी, ये देखें कितना अच्छा सारा हमारा पेड़ा बन गया है, ठीक है जी। ये जी ये देखें।
अब इस पेड़े को हम रख देंगे साइड पे। इसी तरह हम बाकी पेड़े 5 जो पेड़े हैं वो बना लेंगे। और इसको हमने अब आपकी मर्ज़ी इसको ज़्यादा फैलाने, मैंने तो वैसे थोड़ा फैलाया, लेकिन आप इससे भी कम छोटा रख सकते हैं। उसको बस हल्का सा प्रेस करते ताकि उसकी वही शक्ल रहती, बंद की टाइप वो बन सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा पराठे की टाइप दे दी है। और कढ़ाई में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको तवे पे ज़्यादा घी डाल के तो मैंने इसको बना लिया है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं इसके दोनों साइड्स पकना शुरू हो गई हुई हैं। ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची से हमारे बाहर से बनेंगे पराठे, या इसको चिकन के बन भी कह सकते हैं, और बहुत टेस्टी। और आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे, मेहमानों को भी खिलाइएगा, देखिएगा सब आपकी वाह वाह करेंगे और कितने ज़बरदस्त से ये आपके चिकन के पराठे तैयार होंगे। ये देखिएगा, अब ये एक साइड से तो तकरीबन तैयार है, थोड़ा सा दरमियान में से कच्चा लग रहा है, तो उसको मैं वैसे साइड से प्रेस करके दबा रही हूँ ताकि वो जो जहाँ से हमें लग रहा था कि थोड़ा सा है वहाँ से अच्छी तरह पक जाए। ये देख रहे हैं आप, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये कितने क्रंची से बने हैं। चलें जी, हमारा तैयार हो गया छोटू पराठा। ये देखें जी, ऐसे ही सारे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे। अल्लाह हाफिज़।